हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका एक बार फिर से मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चन को, क्योंकि ये एक चैप्टर में है नाव धारा। 2-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करता है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस सीधे पहले ये समझना है कि धारा और उसकी चाल, नाव या कोई व्यक्ति। तो इसमें होगा आप लोगों को, जब भी व्यक्ति होगा या नाव होगा वो नदी में होगा। तालाब पोखर में तो धारा होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति या एक नाव की कोई चाल होगी, मतलब जिस चाल से वो चलेगा। फिर उसमें अगर पानी का बहाव हो रहा है तो उसमें भी कोई चाल होगा, यानी कि वो चाल कहलाएगा धारा का चाल। तो यहाँ पे क्या, मान लीजिए ये इधर से नदी बह रही है इस साइड से, तो अगर कोई व्यक्ति इस साइड ही जाना चाहे तो वो तेजी से जाएगा। ये नदी है और ये व्यक्ति है और ये जो है धारा है। तो व्यक्ति उसी साइड में जाएगा धारा की दिशा में, तो जाहिर सी बात है कि धारा सपोर्ट करेगा व्यक्ति को कि आप उस दिशा में जाइए। ये तो हुआ अनुकूल, तो ये क्या हो गया, अनुकूल, यानी कि धारा के दिशा में, या धारा के दिशा में भी बोलेगा, अनुकूल नहीं बोलकर। लेकिन आप लोग को उलझाने के लिए यहाँ पे वर्ड अनुकूल का यूज किया जाता है, ताकि विद्यार्थी डिस्टर्ब हो जाए, भ्रमित हो जाए। और दूसरी स्थिति ये होगी, मान लीजिए कि ये धारा का चाल है और व्यक्ति क्या होगा, इस साइड से धारा की दिशा में ही आएगा, जिस साइड में धारा बह रहा है। तो धारा इधर कर रहा है और ये भी आ रहा है इधर, तो ये दोनों में क्या होगा, टकराव उत्पन्न होगा इसके चाल और इसके चाल के बीच में। अब जिसका चाल ज़्यादा होगा वो क्रॉस करेगा। अगर इसका धारा का चाल ज़्यादा है तो ये उसे बाहर ले जाएगा, अगर इसका चाल ज़्यादा है तो ये धारा को चीरते हुए आगे बढ़ जाएगा। ये क्या हुआ, तो ये हो जाएगा आपका विपरीत दिशा, यानी कि प्रतिकूल। प्रतिकूल, तो ये आप लोग तो अनुकूल और प्रतिकूल समझ गए। अब इस तरह के इक्वेशन को बनाना कैसे है वो अब हम जानेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शांत जल में, मतलब शांत जल रहेगा तभी तो व्यक्ति का या नाव का ओरिजिनल चाल का हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे सीधे शांत जल में। शांत जल में नाव है तो नाव लिखेंगे, अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा है, ऋतु। देखिए एक प्रश्न है आप लोग के 3.6 एक्सरसाइज में कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, अनुकूल। तो धारा के दिशा में हो गया अनुकूल, और दूसरा है धारा के प्रतिकूल, यानी कि विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी कि शांत जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल आप लोग को ज्ञात करना है। तो यही हम लिखेंगे शांत जल में ऋतु की चाल। ऋतु की चाल, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल जब भी होगा तो मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा। तो यहाँ पे दूरी जब किलोमीटर में दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे। अगर दूरी यहाँ पे मीटर में होता तो हम मीटर प्रति सेकेंड में रखते इसको। तो ये तो हो गया ऋतु की चाल। तो जब ऋतु की चाल है तो कुछ धारा का भी चाल होगा, तो उसका भी मान लेते हैं। धारा का चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या, दो स्थिति इसमें, ये तो धारा की चाल और ऋतु की चाल हो गया। तो अब क्या करना है हमको, एक धारा की दिशा में लेना है और एक धारा के विपरीत दिशा में लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धारा के दिशा में या अनुकूल चाल।
धारा के दिशा में चाल। तो ये क्या बताया इधर, क्या बताए थे कि वो उसको चाल जो होगा और बढ़ जाएगा, इसका चाल और इसका चाल दोनों मिल जाएगा जब धारा की दिशा में। तो यहाँ पर भी हम मिला देते हैं चाल, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया, दोनों का चाल मिला दिए। और दूसरा स्थिति में क्या होगा, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल हो जाएगा। तो जिसका चाल ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ऋतु तैर रही है 2 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी कि धारा को पार कर रही है। अगर पार नहीं करती तो इक्वेशन ही नहीं बनता, वो डूब जाती धारा में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऋतु के चाल में से इस धारा की चाल को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो आपका हो गया, तैयार है आपका खाका, एक मकान का खाका तैयार है। अब इसमें केवल मसाला भर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो प्रश्न से। याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में ये सब आपको लिखना पड़ेगा तो प्रश्न से। अब उसको मालूम चलेगा कि अब ये व्यक्ति प्रश्न से रखेगा। ये तो ऊपर का खाका हो गया। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे चाल दिया हुआ है और चाल ज्ञात करना है, दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ पे क्या दिया है, समय दिया है। तो यहाँ पे हम सीधे रखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फार्मूला है, दूरी होता वास्तव में होता ये है फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये समय निकालना हो तो ये गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाता है, तो यही होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे आपका समय कितना दिया है, पहला इक्वेशन है कि ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती। तो समय कितना हुआ 2, दूरी कितना है 20 किलोमीटर। अब नीचे देखेंगे हम क्या कर रहा है, धारा के दिशा में है कि धारा के विपरीत दिशा में है। तो क्या कर रहा है, धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल चाल यही है x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम रख देंगे x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लाके एक इक्वेशन के रूप में सजा लेंगे। तो इसको हम ऐसे नहीं करके यहाँ पे कर देते हैं, चाहे तो हम यहीं भी कटा सकते हैं, लेकिन उतना अभी हो सकता है आपको समझ में कितने बच्चों को नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 20 बटा में 2। तो ये क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे अब हम कर देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। अब ठीक दूसरा रखना है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे फिर रखेंगे 2 और यहाँ पे क्या रखेंगे 4 किलोमीटर। और क्या, अब क्या बोल रहा है, धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा क्या है चाल, ये है, यानी कि x माइनस वाई। तो यहाँ पे हम रखेंगे x माइनस वाई। तो फिर ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहीं काट देते हैं 2। तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये क्या हो गया आपका समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे, हल करें। अब यहाँ पे हल हम विलोपन विधि से कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्योंकि प्लस ही कर देंगे तो ये कट जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपका वाई कैंसिल हो गया और ये हो गया 2x इक्वल टू 12। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 6। ये 2 से 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू 6। अब आ जाइए x का मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो
समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यही है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x का मान 6 आया है प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पे y इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी कि y इक्वल टू 4। तो y क्या है, x जो है यहाँ पे क्या आया, x बराबर 6 ये आया है। तो ये हो जाएगा ऋतु की चाल, ऋतु की चाल। और ये y जो हम क्या माने हैं, धारा की चाल। तो ये क्या हो गया, धारा की चाल। तो पूछ क्या रहा है, शांत जल या स्थिर जल में तैरने की चाल। तो शांत जल में 6 किलोमीटर ऋतु की, हम पहले माने ही हैं शांत जल x। तो x का मान जो भी आएगा वो शांत जल के लिए आएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो दूसरा फिर धारा की चाल। तो धारा की चाल हम माने ही हैं 22 किलोमीटर। तो ये आ गया 4 किलोमीटर y बराबर। और चाल जब भी होगा तो क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 6 और 4 माने आए तो ये हो गए। इस तरह से आप लोग नाव धारा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले आप नाव या व्यक्ति की चाल को स्थिर शांत जल में मानेंगे, और उसके बाद धारा की चाल, उसके बाद देखेंगे कि वो प्रतिकूल है या अनुकूल है, यानी कि धारा के दिशा में है या धारा के विपरीत दिशा में है। तो दिशा में होगा तो चाल जुट जाएगा, और विपरीत दिशा में होगा तो चाल घट जाएगी। ये भी आप लोग को एक फिगर के थ्रू बताया है कि पानी इस साइड में जा रहा है तो हम इसी साइड में जाएंगे। या सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग देखिए ना, जब आंधी चलती है तो साइकिल आपको चलाना हो तो जिस दिशा में आंधी चल रही है, इधर पूरब से पश्चिम की ओर अगर हवा जा रहा है तो आपको पश्चिम जाने में अगर साइकिल चलाना हो तो बहुत तेज़ी में आप जाएंगे। लेकिन ठीक वही अगर आपको पश्चिम से पूरब जाना हो तो पसीना निकल जाता है जाने में। वही हाल इसमें भी है। क्यों भाई, कि हवा भी दबाव डालता है और आप भी दबाव डालते हैं। तो हवा का दबाव से आपको क्रॉस करना होता है, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद कम दूरी चलना पड़ता है। इसीलिए धारा के जब दिशा में होगा तो प्लस होगा, और धारा के विपरीत होगा तो माइनस होगा। इस तरह से आपका ये इक्वेशन हल हो गया है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वीडियो में कल एक बार फिर से।